जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल डियर सफलता पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नई तैयारी भरी वीडियो, जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम, जो आगामी एग्ज़ाम है हमारा ग्रुप डी का, उसके लिए रामबाण होने वाली है मेरे दोस्त। ये हमारा 10वां पार्ट रहने वाला है। कितना? 10वां पार्ट रहने वाला है। बाकी के पार्ट्स अगर आपने मेरे दोस्त नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल को विज़िट कीजिए मेरे दोस्त, और बाकी के 9 पार्ट्स वॉच कीजिए। अगर इस पार्ट्स में मज़ा आए, इस वीडियो में आपको मज़ा आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है रहने वाली है। और जब आपको इसमें जो क्वेश्चन दिखें, आपको वो अगर लगे कि हाँ काम के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ, एक से एक धुरंधर क्वेश्चन, जो मतलब चांस है कि इस साल भी आपका आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? क्या मेरे दोस्त, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? राइट आंसर किसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को लाइव लाने वाला था, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लाइव नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्डेड ही सही, लेकिन आपके तक ये जानकारी पहुँचाएंगे ज़रूर, ये नॉलेज पहुँचाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें इन्वर्स लगा दिया, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई भाग से चीज़ ऊपर जाती है तो वो माइनस की पावर में चली जाती है। तो क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स, क्या मेरे दोस्त, कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपने एक चीज़ जान ली कि इसका राइट आंसर हमारा ये होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे अगर पूछ दे, जल में क्या चाल होती है, किसकी, प्रकाश की। निर्वात में, हवा में तो आपको पता चल गया क्या, कि हवा में तो मेरे दोस्त मैंने बता दिया कि हवा में क्या होता है, इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो जल में पूछ दे तो क्या होगा, अगर वो कांच में पूछ दे तो क्या होगा, अगर वो तारपीन में पूछ दे, तारपीन के तेल में पूछ दे, कुछ पता है? नहीं पता ना। मैं किस लिए हूँ मेरे दोस्त, मैं इसीलिए बैठा हूँ कि आपको कहीं मतलब अटकने नहीं दूंगा। देखो, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि मैं यार फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ही बहुत लिख पाऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है मेरे टेक्निकल, ये सिर्फ छोटा सा फ़ोन है जिससे मैं आपको जानकारी पहुंचा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे जल में। क्या, जल में किसकी प्रकाश की चाल, जल में किसकी प्रकाश की चाल। तो पहले जल का लिख लेंगे, जल में। ठीक है, किसमें, जल में। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि ये पूरा वाइट हो जाए। फ़ायदा है, मैं दिमाग तो है। जल में क्या होता है मेरे दोस्त, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ क्या, 10⁸8 8 8 एक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया जल में। अब दूसरी बात करेंगे किसकी, कांच में। क्या, कांच में मेरे दोस्त, कांच में। कांच में एरो लगा देता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, उतना टाइम लग जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या, ये कांच हो गई हमारी। अब बात करते हैं तारपिन। तारपिन के तेल में, तारपिन के तेल में अगर बात करेंगे, तारपिन के तेल में, तो मेरे दोस्त तारपिन के तेल में कितना होता है कि 2.04 इंटू 10⁸ क्या, 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लेंगे आपका ही फ़ायदा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी आपका फ़ायदा है। उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, आप ही का फ़ायदा है। कि अगर देखो, कोई कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अभी आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब वो डिलीट हो चुका है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। निर्वात में पूछा गया था, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आपका इस वाले का राइट आंसर है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और क्या बोला मैंने, कि जल में होता है 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होता है हमारा 2 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, और तारपीन के तेल में होता है 2.04 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित डॉट डॉट डॉट, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट 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 से संबंधित है। तो हमारा किससे, प्रकीर्णन से, किससे, प्रकीर्णन से, किससे मेरे दोस्त, प्रकीर्णन से संबंधित है। इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। डेफिनेशन में इतना टाइम लगाऊं आपको तो वो अच्छा नहीं लगता, लाइव होता तो मैं लगा भी देता उतना टाइम। और दोस्त यहाँ पे देखो, RRB NTPC स्टेज 1 19
2017 को पूछा गया है। और सारे क्वेश्चन मैं ऐसे उठा के लाया हूँ कि आपको लगे कि हाँ ये पूछा गया, और ना लगे तो मेरे दोस्त ये सर्च कर लेना, ये डेट लिखी है, इस तारीख का पेपर निकालना, और ये अगर आपको क्वेश्चन ना दिखे तो आप मुझसे कहना कि नहीं यार तुम गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्त मेरे, एक लाइक, क्या बोलते हैं उसको, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे कुछ परिणाम दिखेगा, और परिणाम तभी दिखेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए क्या आगे क्वेश्चन ही करेंगे। अगले क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, वही पूछा गया जो ऊपर पूछा गया। देखिए, एग्जामिनर हमेशा बात बदलेगा, मतलब बोलने का लहजा बदलेगा, लेकिन कहने का अर्थ वही रहेगा। क्या निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकेंड अनुमानित है? यार मेरे, अभी मैंने बताया प्रकाश में, क्या क्या बताया मैंने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बताई, 3 × 10⁸ मीटर इनवर्स है। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड लगा है, तो हमें उससे कोई नहीं मतलब, हमें वैल्यू कितनी पता है, हमें सर वैल्यू ये पता है, क्या, 3 × 10⁸, क्या, 3 × 10⁸ तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें निर्वात में प्रकाश की चाल का पता है, हमें मान क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें लगता है डबल कंप्यूटर मास्टर ने डबल बार दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, टेक्निकल है, जब लाइव नहीं चल रही तो ये क्या नॉर्मल चीज़ है भाई मेरे, कि डबल आ गया। चलिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश डॉट 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 में संचारित होता है। देखो, प्रकाश जो है, जो लाइट होता है हमारा, ऐसा तो होता नहीं जिग जैग जिग जैग जिग जैग, क्या, प्रकाश जो हमारा लाइट, मान लो सपोज, एक सेकेंड मैं आपको लिए बना के देता हूँ, ये मानो तुम्हारी टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है, ये तुम्हारी टॉर्च है, और इससे तुमने लाइट मारी तो ये लाइट सीधी ही जाएगी। अब वो लाइट ये तो कहेगी नहीं, नहीं भाई मैं ऐसे जाके ऐसे 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 घूमूंगी, नहीं कहेगी ना, तो क्या वो करेगी, सीधी जाएगी। तो यहीं पे यह पूछा गया कि संचरित कैसे होता है प्रकाश, तो सीधी रेखा में, कौन सा, डी ऑप्शन इज राइट, क्या, सीधी रेखा में संचरित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से देखो, वही कंप्यूटर मास्टर गांजा फूंक के बैठते हैं, कोई फायदा नहीं, हमारा राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम नहीं लूंगा, डबल बार क्वेश्चन है ये, थोड़ी ना टाइम ले जाऊंगा आपका, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या कहता है, इसको नीचे करो महाराज, चलो कोई बात नहीं, अट गया अपने आप। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? क्या मेरे दोस्त, कि जो वस्तु अपने आप प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताएंगे। पहला लिखा है पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, या फिर प्रदीप्त वस्तुएं। और देखो यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास, क्या, कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपका ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, और 2018 में पूछा गया। अनुमान तो है मेरा कि ये इस साल भी पूछा जाए, फिर ऊपर वाला जाने और आपका एग्जामिनर जाने, लेकिन इसका राइट आंसर आप भी जानते हो, मैं भी जानते, सी इज द राइट आंसर, अप्रदीप्त वस्तुएं, क्या, अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा है मेरे भाई, कि प्रकाश कि प्रकाश कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसको साबित कौन करता है, कौन सी घटना है जो इसको साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, और ये भी देखो मेरे दोस्त, क्या, कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्त ये भी आ चुका है, आ चुका है, ठीक है, आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। और इसका राइट आंसर हमारे दोस्त हो जाएगा ध्रुवीकरण, क्या, डी इज द राइट आंसर, कि ध्रुवीकरण घटना एकमात्र ऐसी घटना है, कौन सी घटना है, कि जो एकमात्र ऐसी घटना है जो क्या साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्या, अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखो यहाँ पे एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे, यहाँ प्रकाश प्रकाश आ रहा है, तो एक प्रकाश का एक मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज पूछूंगा, ऐसे वैसे बात नहीं पूछूंगा। जो तरंग धैर्य होती है, क्या, तरंग धैर्य, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तरंग लिखा हुआ है, मैं यहाँ से यहाँ पे धैर्य और लिखे दे रहा हूँ। तरंग धैर्य होती है, जो तरंग धैर्य होती है हमारी प्रकाश की, वो कितनी होती है? क्या आपको पता है? नहीं पता, मैं हूँ 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800, क्या, 7800, यानी कि 7800 एंगस्ट्रॉन,
क्या 3900 एंगस्ट्रॉन्स टू 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं, तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे मतलब की चीज़ मैं लेके आऊँगा, तुम्हारे हिस्से की चीज़ मैं लेके आऊँगा, जो एक सीट पक्की कराऊँगा तो वो तुम्हारे हिस्से के रहने वाली है, और उसके बदले में मैं आपसे एक सब्सक्राइब मांगता हूँ, एक सब्सक्राइब एक लाइक। उससे ज़्यादा मैं कुछ मांग ही कहाँ रहा हूँ, ना आपका डाटा मांग रहा हूँ, ना कुछ मांग रहा हूँ, ना आपसे पैसे मांग रहा हूँ इसके चार्ज के लिए। और इस चीज़ के लिए मेरे दोस्त कई सारे चैनल, कई सारे टीचर्स चार्ज कर रहे हैं 500 1000 रुपये प्रति बच्चा, क्योंकि कमाई है, और मैं आपको वो चीज़ फ्री में दे रहा हूँ मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये तो सभी को पता होगा यार, मैक्स प्लांक थे। क्या मैक्स प्लांक ने दिया था ये? अब ये मैक्स प्लांक ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में ALP में आया, ग्रुप डी में पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। क्या कि ग्रुप डी में ये पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यार बड़ा क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा ही क्वेश्चन आ गया, बहुत सही, क्या बात है। कोई बात नहीं, हम इसको भी तोड़ फड़ोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल के किस प्रकार संबंधित होता है? कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ में, क्या पदार्थ बता रहा हूँ, पदार्थ का अपवर्तन हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ की चाल। क्या प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। हवा में, जितनी हवा में प्रकाश की चाल है उतनी पदार्थ में चाल होगी, उसको क्या करेंगे, बटे में, यानी कि भाग दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यार उसकी गति कम हो जाती है मेरे भाई, गति कम हो जाती है। ऑप्शन ऑप्शन मतलब देखना ही है, क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे तैयारी करो कि क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन आपको देखना ना पड़े। क्या सी इज द राइट आंसर? सी पे लगाओ भैया, कंप्यूटर वहां से, क्या यार तुम, सी, क्या इसकी गति कम हो जाती है, हमारा सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूरी है मेरे भाई। कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक 1.5 है में प्रकाश की गति है डॉट 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 डॉट, क्या कि अपवर्तनांक 1.5, ये न्यूमेरिकल टाइप का है मेरे दोस्त। इसे मैं आप चाहो तो लगा के बता दूं, या फिर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं लगा के बताऊंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी रुकिए, मैं भी रुकता हूँ। देखो सबसे पहले बात, अपवर्तनांक का अभी हमने एक फार्मूला देखा था। क्या देखा था? कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में जितनी चाल हो, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सिंपल सी बात है कि हमें प्रकाश की चाल कितनी पता है, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और सूचांक क्या है हमारा, यही तो माध्यम है 1.8। अब इसको हमें पता है ये 2 बार कट जाएगा, 1.5 है ना, 1.5 है, 1.5 दूना कितना होता है, 1.5 होता है, 3 होता है, सॉरी, 1.5 का दूना 3 होता है, 1.5 का दूना 3 होता है, तो यहाँ पे 2 से काट दिया, अब यहाँ पे बचा 2, 2 इंटू 10⁸, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कौन सा हमारा, बी इज द राइट आंसर। चलिए समझ गए, न्यूमेरिकल बहुत से इजी होते हैं, बस फार्मूला पता हो आपको, न्यूमेरिकल यूँ लग जाएगा। चलिए एक लाइक कीजिए अभी इसी बात पे, एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया सा प्यारा से कमेंट कीजिए। चलिए, किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट 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 द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। मैंने क्या किया, आधा क्वेश्चन लगा, मतलब बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कि आधा क्वेश्चन यूं ही आप पढ़ के बता देंगे। क्या पढ़ के बता दें? किसी माध्यम में प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया। अरे प्रकाश घनत्व मेरे भाई, किसके द्वारा? प्रकाश घनत्व के द्वारा। क्या? बी इज द राइट आंसर, प्रकाश घनत्व। अब ये देखो, इधर देखो, ये तो मैं बताने भूल गया, ये देखो नीचे मेन चीज देखो, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल 2018 शिफ्ट थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। प्रकाश डॉट 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 सीधी रेखा, ये दोबारा आया, कोई बात नहीं, सीधी रेखा में प्रकाश कैसा, सीधी रेखा में चलता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन सॉरी सॉरी, जब डॉट 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 वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आ जाती हैं तो छाया बनती है। देखो
ये मानो ये आपकी लाइट जा रही है, क्या ये बिल्कुल आपकी लाइट जा रही है, ठीक है। और जब वस्तुएं कैसी आ जाती हैं, कैसी आ जाती है तो छाया बनती है कैसी, जब मान लो सपोज छाया कब बनती है, अब प्रकाश, ये मान लो सन है, सूरज हो गया, ये आप हैं, आप हैं, प्रकाश आ रहा है आपकी तरफ, आ रहा है लाइट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा चलता है प्रकाश तो तुम्हें चीर के निकल जाएगा, लो मैं तो चला, ऐसा तो होता नहीं। प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश क्या करेगा मेरे भाई, तुम्हारे शरीर को चीर तो पाएगा नहीं, आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, तो क्या करेगा वो, तुम्हारी छाया, शैडो जिसको बोलते हैं, बना देगा। तो उसी में पूछ रहा है कि प्रकाश डॉट 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 वस्तुओं को प्रकाश के मार्ग में आ जाते तो छाया बना देते, कैसे, अपारदर्शी, कैसी, जिनको पार ना कर पाए मेरे दोस्त, जिनको पार ना कर पाए। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अंतिम क्वेश्चन, सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे दोस्त, तुमसे उम्मीद है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, एक प्यारा सा कमेंट करोगे दिल खुश कर दोगे। चलिए क्या कहता है, वायुमंडल में, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग कैसा होगा, अरे यार काला होगा, ये बहुत सरल आंसर है, ग्रुप डी का है, ये याद कर लेना, 2022 का है, क्या 2022 का है, और ये काला हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे वीडियो के लिए, और यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आज लास्ट क्वेश्चन था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।